बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी नजीबुल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की कंपोजिशन किस तरह हुई, कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है? कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। नंबर वन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड। या तो ये इंस्ट्रक्शन है या कमांड है, दोनों कह सकते हैं। दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, उनको हिदायत देता है कि आपने काम को किस तरह करना है। कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क अकॉर्डिंगली, जो इंस्ट्रक्शन इसको दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये काम कर सके। वी हैव टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, these software are designed to establish communication between computers, hardware and end user। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली हार्डवेयर के लिए, ताकि हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। इट एक्ट लाइक एज इंटरमीडिएरी बिटवीन द हार्डवेयर्स एंड द यूजर्स। ये हो गया एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे आर डिजाइंड, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है टू हेल्प यूजर्स, ताकि यूजर इससे मुस्तफीद हो सके। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, अगर यूजर कोई स्पेसिफिक टास्क को करना चाहता है तो किस तरह कर सकेंगे? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसके जरिए वो अपने क्वेरीज ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। फोटोशॉप है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, इसके जरिए वो थंबनेल या अदर वीडियोस पिक्चर्स एडिटिंग कर सकता है। एंड वर्ड प्रोसेसर is the example of application software, जिसमें वो अपने वर्ड प्रोसेसिंग कर सकता है, लेटर की कंपोजिशन कर सकता है। These are the example of application software। इसके बाद आते हैं हार्डवेयर पे कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। The tangible part of the computer system is called hardware, उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। The physical parts attached to computer that form whole computers। कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जो एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। इसके एग्जांपल में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर एटसेट्रा, ये सारे इन्वॉल्व है हार्डवेयर के एग्जांपल्स में। इसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं। हम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Every computer system consists of basic 5 units or 5 parts। Computer has the following parts of number 1, input devices। Input devices उस devices को कहा जाता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या इसके जरिए हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। The devices which are used to input data, for example माउस, जिसके जरिए हम किसी मखसूस आइकन या एप्लीकेशन को पॉइंट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। नंबर सेकंड, कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नंबर सेकंड, आउटपुट डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोवाइड रिजल्ट टू यूजर। वो सारे डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। इसके एग्जांपल्स में है मॉनिटर, जिसके जरिए हम अपना रिजल्ट व्यू कर सकते हैं, विजुअली हम इसको देख सकते हैं। नंबर 2, स्पीकर, इसके जरिए हम अपना रिजल्ट सुन सकते हैं। एंड प्रिंटर, और इसके जरिए हम इसकी एक हार्ड कॉपी
ले सकते हैं। These are the examples of आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद आता है प्रोसेसर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ ऐसे हैं जो इनको मैंने अलग अलग डिस्कस किया है। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? इट controls the overall functionality of computer system। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फंक्शंस है जो परफॉर्म होते हैं वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। ये चेक करता है either the devices are connected to the computer system or not। These are the functions of control unit। ओवरऑल जितने भी फंक्शनैलिटी है are controlled by control unit। नंबर 2 अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल डिसीजन। अरिथमेटिक और लॉजिकल डिसीजन जितने भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को आते हैं तो कंट्रोल सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देते हैं और ये वह अकॉर्डिंगली इसको डील करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, वो इस यूनिट में परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल डिसीजन जो है, मसलन हम 2 हिंसों या 2 डिजिट्स को इसको प्रोवाइड करते हैं और हम इस पर डिसीजन लेना चाहते हैं कि इनमें कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। These are the example of logical decision। ऐसे डिसीजन भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा memory are the location where data is stored। the places where we store the data is called memory location or memory को नेक्स्ट क्लासेस में हम कंप्रहेंसिवली इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतना काफ़ी है कि these are the location where we store the data। हम जो डेटा कंप्यूटर को एज अ इनपुट देते हैं वो जाके मेमोरी में स्टोर होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है फिर उस मेमोरी से कमांड फेच करता है, उस वक्त तक ये मेमोरी में होता है और जब ये इसको प्रोसेस करते हैं तो वापस ये मेमोरी में लाता है। तो इट इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसके बाद नोट दैट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी सिमल्टेनियसली फॉर्म CPU। ये तीनों मिलकर एक चिप बनाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है जो कंप्यूटर की ओवरऑल प्रोसेसिंग है उसको बनाता है, उसको डिज़ाइन करता है और इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम देते हैं। इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU which have arithmetic logic unit, control unit and memory। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का कि इसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं। विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी गिव डाटा टू द प्रोसेसर्स और टू द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर अगर कंट्रोल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से अलावा इसकी कोई फंक्शनैलिटी है तो वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। अगर इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व है तो फिर ये ALU कंट्रोल करेगा और इसका रिजल्ट फिर स्टोर करेगा मेमोरी में। और इसी तरह ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसी इट इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर कंपोजिशन। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।